वर्ष 1971 का भारत पाक एक ऐसा विश्व युद्ध के रूप में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो युद्ध हुआ, भारत पाक का एक ऐतिहासिक युद्ध हम कह सकते हैं। वर्ष 1971 का, वर्ष 1971 के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में जो अत्याचार और शोषण जो बढ़ता जा रहा था, उसके मद्देनज़र जो भारत और पाक का जो युद्ध हुआ, उसके बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। और बांग्लादेश के इस युद्ध में हमारे जो वीर सैनिक थे भिवानी व आसपास के ज़िले के, उन लोगों की शहादत को भी भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 1971 का एक ऐसा भारत पाक युद्ध था जिसमें 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण का जो एक ऐतिहासिक, जिसको भारत की जीत के रूप में माना जाता है, वह एक विश्व के स्वर्णिम इतिहास में अंकित है। ये फ़िलहाल हम बात जो कर रहे हैं, इंडो पाक वार में जो शहीद हुए हमारे भारत भिवानी और के आसपास के क्षेत्र के, जो सबसे पहले सिपाही जागेराम मिस्री गांव से थे, सिपाही बलबीर सिंह डाडमा गांव से थे, सिपाही रण सिंह जी नंद गांव से थे, सिपाही शेषराम मिस्री गांव से थे, सुबे सिंह पातुवास से, सांवड़ से रामनिवास मोरवाला से, कैप्टन ओपी दलाल जी गोस्कानी गांव से, नायब सूबेदार राम स्वरूप राशीवास से, हवलदार मनीराम ढानी ओबराय से, ये राजेंद्र सिंह लेसनायक जोजू कला से, सिपाही सुंडाराम मोड़ी गांव से, ये दरियाव सिंह कालूवाला गांव से, सिपाही रामचंद्र गुडाना गांव से, ये धर्मपाल जी बिरी कला से, सिपाही रतिराम हड़ोदी से, हर नारायण सुंगरपुर से, प्रभु सिंह फरटिया केहर से, सूबेदार दीवान सिंह महराना से, सूबेदार बनवारी लाल कुडल गांव से, सूबेदार रतन सिंह धनासरी से, हवलदार विजय सिंह बुसाण गांव से, नायक छोटू राम गुडाना गांव से, सूरत सिंह इमलोटा गांव से, लेसनायक रणधीर सिंह बडेसरा गांव से, लेसनायक हवा सिंह फरटिया केहर से, लेसनायक सुखराम नांगल गांव से, सिपाही कृष्ण कुमार नांदा गांव से, इसी तरह सिपाही मनफूल सिंह काकड़ोली गांव से, सिपाही दलीप सिंह चरखी गांव से, सिपाही हवा सिंह खातीवास से, सिपाही मांगेराम गोठड़ा गांव से, सिपाही अतर सिंह मकड़ानी से, सिपाही बीर सिंह संडवा गांव से, सिपाही महताब सिंह निमड़ी वाली से, सिपाही करतार सिंह बामला गांव से, सिपाही हवा सिंह भिवानी से, सिपाही वेद प्रकाश बलियाड़ी गांव से, सिपाही सुबे सिंह कांदड़ा गांव से, खजान सिंह जी धनाना गांव से, बेगराज संडवा गांव से, रिचपाल सिंह पटौदी गांव से, हवा सिंह संडवा गांव से, गुणपाल सिंह चरखी ढानी से, चहड़ की ढानी से, गुणपाल जी चहर की ढानी से, सिपाही ईश्वर सिंह बिधनोई गांव से, सिपाही भरत सिंह ढानी ओबराय से, सिपाही फतेह सिंह गडावा गांव से, सिपाही बेदपाल ढानी माऊ से, भगवान सिंह अहमदवास से, सिपाही शिषपाल घसोला गांव से, सिपाही माड़ूराम बोंदकला से, परमानंद बामला गांव से, हरि सिंह आर्यनगर से, हरदीवारी बलियाड़ी गांव से हरद्वारी जी, सूबेदार स्वरूप सिंह खेड़ी सनवाल से, सूबेदार रिसाल सिंह जोई से। इसी तरह जो हमारे भिवानी के नेहरू पार्क के शहीद स्मारक के में जो बिल्कुल अंकित किए हुए हैं, हवलदार दयानंद चंदेनी से, हवलदार प्रताप सिंह तिगड़ाना से, हवलदार भागीरथ हेतमपुरा से, रामकर्ण जी गोकलपुरा से, छतर सिंह पांडवान से, सिपाही कृष्ण सिंह बौंद खुर्द से, सज्जन कुमार शिमली से, सिपाही शीशराम बौंद कला से, होशियार सिंह मंढोली कला से, सूबेदार बनवारी लाल बौंद कला से, नायक मोहन सिंह भिवानी से, सिपाही अतर सिंह रानीला से, सिपाही सुखीराम बड़सी गांव से, शिषपाल बौंद कला से,
और सिपाही मुंशीराम भिवानी से। ये हमारे वीर सैनिक थे, वीर शहीद, जो जिनके ऊपर शहादत पर जो हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भिवानी, पूरा हरियाणा गर्व महसूस करता है। ये भिवानी के नेहरू पार्क में जो शहीद स्मारक है वहाँ पर इनके नाम अंकित है। वर्ष 1971 की ये याद ताज़ा करते हैं और इनको यदि हम याद न करें ये हमारे लिए सही नहीं कहा जा सकता। ये भारत पाक का युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक ऐसा युद्ध था जिसमें 93,000 वीर सैनिकों ने, जो पाकिस्तान के थे, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के वीर सैनिकों के आगे। ये भारत का जो युद्ध था, भारत ने जो युद्ध किया, ये विश्व पटल पर छाया था। इसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश के बाद में ये भिवानी का नेहरू पार्क है, नेहरू पार्क के अंदर जो शहीद स्मारक है, आज दिन भर शहीदों को याद किया गया, उनके सम्मान में ये पुष्प अर्पित किए गए। ये हमारे लिए एक शौर्य गाथा है, ये वीर गाथा है। इसको हम ये कह सकते हैं सन 1971 का भारत पाक युद्ध एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें न केवल भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर विवश किया, बल्कि एक पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश का भी जन्म हुआ। हम ये कह सकते हैं भारतीय वायुसेना ने हर कदम पर मुकम्मल जवाब दिया था इस युद्ध में। पाकिस्तान के दुस्साहस को देखते हुए भारत के 4 एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के 3 एयरक्राफ्ट को धराशायी किया था। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट बेसों पर पाकिस्तान वायुसेना ने हमला बोल दिया था। इतना नहीं, पाक सेना ने अम्बाला, आगरा, जोधपुर, उतरलई, अवंतीपोरा, फरीदकोट, हलवाड़ा और सिरसा पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। पाक सेना को रोंदने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान बेसों पर अटैक कर दिया था। ये 93,000 से ज़्यादा पाक सैनिकों ने किया था सरेंडर। ये एक गवाह है ये युद्ध। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। भारतीय सेना ने 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था जिसने पाकिस्तानी सेना की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था। यह जीत विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस लड़ाई में अपने पराक्रम और साहस के लिए भारतीय वायुसेना को देश के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये युद्ध एक शौर्य गाथा के रूप में जाना जाएगा और भिवानी हरियाणा के जितने भी जो शहीद हुए हैं उनको सदा सदा के लिए याद किया जाएगा। ये एक ऐसा युद्ध था इस युद्ध ने न कि पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को तबाह किया बल्कि बांग्लादेश को भी एक जन्म दिया। हम ये कह सकते हैं ये एक भारत देश 50वां शौर्य दिवस के रूप में आज मना रहा है। वर्ष 1971 के भारत पाक के युद्ध को याद कर रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का हमने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया था। देश सदा इन शहीदों का ऋणी रहेगा, देश सदा इनका एहसानमंद रहेगा। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध से भिवानी की शौर्य गाथा भी सदा अमर रहेगी। ये हम वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें सत सत नमन करते हैं और उनके जो सपने थे उनको सपनों को पूरा करने के लिए भारत सदैव तत्पर रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है, अनुमान है, ऐसा हम दम भरते हैं। हम इसी के साथ कहेंगे जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।